ऑल राइट फेलस, मोल कंसेप्ट डाउट्स बताते जाओ। सर 12th में की पूछनी थी। सर 10th और 12th। 10th और 12th। ओके 10th समझा तो 10th में प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में। सॉल्व करो तो गलत आंसर आ रहा है, यस सर। नहीं सॉल्व करो तो सही आ रहा है। बताता हूँ कैसे। 15 ml गैसेस हाइड्रोकार्बन है, यस सर। 375 चाहिए O2, और कंबशन के यस बाद सर। 330 ml उसका आ रहा है, क्या बोलते हैं, CO2 का, राइट। यस सर। अब करना क्या है, ये है CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 गिव्स XCO2। अब 375 का 20% ऑक्सीजन है, मतलब हो जाएगा 75 75। ml। यस सर। तो इसका 15, इसका 75 और CO2 का 30, करेक्ट। यस सर। इसके एक मोल से इसके X प्लस Y/4 बनते हैं, तो इसका एक इक्वल टू इसका X प्लस Y/4। अब बस वैल्यूज रख के देखो तो आंसर आ रहा है। वैल्यूज रख के देख लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम्हारा आंसर आएगा सी सी C3H8। C3H6 ऐसे C3H8 तुम्हारा ये आ जाएगा आंसर। ये इससे आ रहा है, राइट। यस सर। बट अगर सॉल्व कर रहे हो तो क्या हो रहा बता रहा हूं मैं। जिसको पूरा सॉल्व किया जा रहा है तो x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू 12 आ रही है, जो कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, करेक्ट। यस सर। सॉल्व करके ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन मैच करा के आंसर आ गया ना, बस दैट्स इट। ओके सर। ओके और कौन सा था, 12th। 12th में सर क्या। एक हाँ बता दो, सर 11th बता दो। रिपीट कर दो 10th वाला। 10th वाले में कंबशन इक्वेशन लिखी मैंने। सर 10th का आंसर पीछे n दिया हुआ है। हाँ नन मतलब ना, क्योंकि फॉर्म यस सॉल्व सर। करके नहीं आ रहा, सॉल्व करके नहीं आ रहा ना। मतलब ये क्वेश्चन जब मैं करवा रहा हूं तो बताता हूं मैं क्या करना था कि कंबशन इक्वेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होती है, अब तक तो रटी गई होगी। यस। वन एक्स प्लस Y/4। ओहो क्या लिखता हूं, मुझे खुद समझ में नहीं आता। और x, इसका 15 ml है, इसका 75 ml, इसका 20%, और इसका CO2 का 30 ml। कैसे पता 30 ml, 300 बच गया होगा, 330 ml बना है, 30 ml किसका है, इसमें CO2 का है। इसे इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ रही है 2 सॉल्व करके, और y 12 आ रहा है, जो कि नन आंसर है। अब अगर फॉर्मूले में रख के देखो तो C3H8 मैच कर रहा है। यहां पे 3 पुट करो, यहां 8 पुट करो, देखो ये रेशियो सेटिस्फाई हो जाएगा। बट फिर ये नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम है, यहां इनसे गलती हो गई। क्लियर है। यस सर। हम्म। ओके कौन सा वाला फिर था से अगला। इसका मतलब कोई और भी इक्वेशन बननी चाहिए अगर सॉल्यूशन है। नहीं, इसको 45 कर दो फिर आंसर आ जाएगा, इसको 45। ये नहीं हो रहा ना, समझ रहे हो, यस सर। ये दिक्कत है। ओके अगला था 11th। 11th और 12th दोनों है ना डाउट। Yes, sir.
ओके, एल्केन है तो पक्की बात है CnH2n प्लस 2 प्लस O2 n प्लस 2n। एक मिनट, 3n plus 1 by 2 O2 gives NCO2 प्लस n प्लस 1 H2। x और y की वैल्यू पुट कर दी बस मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में। यहां तक क्लियर है? Yes, इसके sir. एक से इसका 3n प्लस 1/2 होता है, तो 5 और 25 बीसी रेशियो में होगा, करेक्ट। n की वैल्यू आ जाएगी इससे 3, सही है? Yes, sir. यस सर। 3 मतलब प्रोपेन, दैट्स इट। नहीं 3 नहीं आ रही, 3 नहीं आ रही, 2 आ रही है। 3 आ रही है सर। करके देखो, Three आ रही है। 5 Three आ 5 रही है सर। 3 आ रही, 3 आ रही, सही सही सही, 3 Yes, sir. सही है, सही है, सही है। पता नहीं क्या हो गया था, मैंने रख के देखा 2 पर दोबारा बता दो, नेट लैग हो गया था अभी ये एक्शन के बाद। सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये रहा। वॉल्यूम का वही रेशियो होगा जो इनके मोल्स का रेशियो होगा, स्टोइचियोमेट्री। बस मैं सॉल्व करके n = 2 आ गया, तो मतलब 2 कार्बन वाला एल्केन, सॉरी 3 आ गया, ओके सर। 3। यस सर। अच्छा, इसमें सुनो ध्यान से, क्या है जो वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट है उसके जो मोल्स होंगे वो डबल होंगे मोल्स ऑफ कैल्शियम 2+ के। इसका चार्ज 2 पॉजिटिव, इसका चार्ज 1 पॉजिटिव है, यस सर। करेक्ट। तो वाटर Yes, सॉफ्टनिंग एजेंट के मोल्स कितने हो गए? 1/206। हो गया, ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। और कौन सा था? सर एक 6th बता दो। 6th और किसका 8th भी था, इसने बोला था। Ratio of mass percentage in CH of organic compound CXHYOZ। सही, करेक्ट। यस सर। अब x:y का रेशियो आ जाएगा 6/12 1/1। मास को मोल में कन्वर्ट कर दिया तो 1:2। यहां तक हो गया। यस सर। अब उनने बोला 1 मॉलिक्यूल अबव कंपाउंड कंटेन्स हाफ एज मच एज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 1 मॉलिक्यूल। मतलब इन दोनों का रेशियो बता दिया गया है। जो Z है वो हाफ है x + y/4 - z/2 के। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। अब वैल्यूज रख के देख लो, आंसर आ जाएगा। 2 तो कट ही गए, नहीं एक C कट गया। अब वैल्यूज रख के देख लो, आंसर आ जाएगा XYZ की। करो ट्राई, सर ये ऑप्शन आ जाएगा। बस दैट्स इट, खत्म। क्लियर है? इस लाइन का मतलब ये है, क्लियर है? So, सर एक बार आंसर X रेशियो वाइप तरह कैसे की थी? 6:1 डिवाइड बाय 12:1। Okay, sir. आंसर में चेंज, प्रॉब्लम है आंसर में?
डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आएगा। चेक कर लो, आंसर चेक कर लो। 3 इक्वल, इस तरफ 3 आ जाएगा, इस तरफ हाफ इंटू 2+1 -3/2 है, नहीं मैच कर रहा। देखो इस ऑप्शन का चेक करो, z इक्वल टू हाफ 2 + 4/4 3 -z, z इक्वल टू 1 आ रहा है इससे, ये नहीं मैच कर रहा। ओ वेट 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 वेट, आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ वेरी बिग मिस्टेक, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं, 2 एटम है इसमें ऑक्सीजन के, 2 एटम है ऑक्सीजन के। One molecule of the compound contains half as much as oxygen required to burn one molecule. अब करो, अब हो जाएगा, अब ट्राई करो। अभी भी नहीं हो रहा। हाँ चल रही है। गाइस 2 मिनट होल्ड करना, 2 मिनट होल्ड करना, एक इमरजेंसी आई है।
कहाँ पे थे अपन लोग? सॉरी यार, वर्मा सर की मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही थी, +1 वाली। एंड गेस करो हु हैज टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस? मी। आप सर। मी। चलो, मैं वर्मा सर की टांग खींचूंगा आज अच्छे से बैठ के। वर्मा सर, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो ना, और मैं मैकेनिकल से। एक बार दोबारा करते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ द अबव कंपाउंड CYHYOZ Sir. contains half as much as oxygen required. Okay, ठीक है। सो इसका एक मॉलिक्यूल, उसमें कितने O एटम्स हैं? Z है। सर इक्वेशन इसकी ये बनेगी z इक्वल्स टू x प्लस वाई बाई 4, वहां पे z की टर्म नहीं आएगी। सर कम जब बर्न करने की बारी आई तो CX अच्छा अच्छा, सिर्फ CXHY जलाना था, ये गलती हो रही थी। इंटू हाफ ही होगा ना? फिर इंटू 2 भी होगा सर, इंटू हाफ इंटू 2 2 2 इंटू हाफ इंटू 2। अब करो, अब आ जाएगा Z इक्वल टू 3। सर C2H4O3 आ जाएगा। हाँ, अब आ गया, अब ठीक है। अच्छा, यहां मैंने गलती कर दी, मैं इसी को जलाने की कोशिश करता बैठ के बार बार। ठीक 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 ठीक, गलती मिल गई मेरे को। ठीक है, क्लियर है अब? यस सर। यस सर। अच्छा, जिससे भी मतलब नहीं हो रहा हो क्वेश्चन, ये गलती कर रहा होगा, -Z/2 भी इंक्लूड कर रहा होगा, जब भी नहीं करना था, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। हाँ। और क्या था? 8 था, राइट? है ना? ये तो खैर मैथ्स का क्वेश्चन है सर जी, सारे ही मैथ्स क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट चल रहा है। ओ सॉरी। अब सुनो ध्यान से, इसमें करना क्या है? एक मिनट गाइस, एक मिनट। जी वर्मा जी, सॉरी। खैर सुनो, 75 केजी का आदमी, मैं भी नहीं हूं, यश भी नहीं है, कोई मीडियोकर बीच में आएगा। ठीक है, इसमें 10% हाइड्रोजन है, मतलब 7.5 केजी। अब सारे H एटम डबल हो गए, तो कितना हो गया? 15 केजी, राइट? है ना? यस यस सर। सर। अब यस सर। 75 में से हाइड्रोजन हटाए गए हैं 7.5 केजी, और हाइड्रोजन ऐड किए गए 15 केजी। कितना हो गया? 82.5 केजी। 32.5। 75 हटा दो इसमें से, कितना हो गया? 7.5 केजी। इतना वेट गेन किया लॉकडाउन में। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। और कौन सा? 19 सर। मेडिकल तुम्हारे कोई है सर तो? 9th भी बता दो। 9th? यस सर। ओके। What quantity in ml of 45%? What quantity in ml of 40% acid solution of monoprotic strong acid should be mixed with 20% of the same to produce? अरे मास कंजर्वेशन है, सिंपल 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 सिंपल। ठीक है, टोटल 800 बनाना है,
तो V, यस ठीक है, इंटू 45/100 प्लस 800 माइनस V इंटू 20/100 ओके इक्वल टू 800 इंटू इंटू 29.875/100। ये तो क्लियर हो गया कि V 400 से कम आए। कितने घटिया लोग हैं यार, सारे ऑप्शन 400 से कम है। सॉल्व भी करना पड़ेगा। 316। सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कौन सा? 19th। क्यों? सर मोल्स पूछे इन्होंने। हाँ सर हाँ। मेरी सर इन्होंने निकाले हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं तो देख, 1 किलोग्राम को पहले उन्होंने डिवाइड किया सर कर 1 लिया इलेक्ट्रॉन को 1000 वेट से, बाय तो मास नंबर ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन आ आ गए गया। ना। सर मोल्स पूछे ना इन्होंने, लेकिन अरे तो 9.1 10 की पावर -31 एक मोल का मास नहीं होता, 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तूने डिवाइड करके पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल ले सर उसको। गिवन मास मैंने सर ऐसे ले लिया, 1000 ग्राम गिवन अरे मास हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये यही तो गलती कर रहे हो। ये तो यही देखो, सुनो, 1 किलोग्राम टोटल मास है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। अब मोल्स लाने के लिए इसको एवोगैड्रो से भी डिवाइड करो। गॉट द कंफ्यूजन क्लियर्ड? ओके सर। ये जो 9.1 है, ये जो है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का हो गया। इलेक्ट्रॉन का मास, एक मोल इलेक्ट्रॉन का नहीं। यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, परफेक्ट। सर 11th बता दो। 11th, ओके। गुस्से में क्यों बोल रहे हो? ऐसा कैसा क्या है भाई? 11th तो भी बताया थोड़ी देर पहले। ये रहा, कहाँ गया? ये रहा 11th। एल्केन को कर दिया मैंने, कहते कंबस्ट, 1:3n + 1/2 के रेशियो में होगा 5 और 25 मोल कंसेप्ट। ठीक है। ओके सर। हाँ जी। मेडिकल तुम भी पूछ सकते हो, तुम लोग बाराती नहीं हो यहाँ पे। मेडिकल तुसी पूछ सकते हो, तुसी ते बराती थोड़ी ना पंगड़ा पाने आया जी। सीरियसली गाइस। ओके, और कौन सा? नॉन मेडिकल तुम्हें बताओ। सर 31 बता दो। 31। सर उससे पहले एक 17th बता दो। 17th, हाँ 17th श्योर। इसमें आ ही नहीं रहा आंसर, मैंने 3-4 बार करके देखा, पता नहीं कैसे कैलकुलेशन, सर पता नहीं एग्जैक्ट नहीं आ सारा रहा, सही हो रहा फिर भी। 2.786 आ रहा है। एग्जैक्ट तो आएगा ही नहीं, जैसे हम कैलकुलेट करते एग्जैक्ट कैसे आएगा? यस सर 2.786 आ रहा है। एक बार बस मेथड बता दो टू बी श्योर, मतलब कंफर्म करना भी सही है कि नहीं। ओके, एक मिनट कर रहा हूं मैं। लेट मी गेट वर्मा सर इनटू द मीटिंग। तुम लोग फ्यूचर में किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन चाहिए होंगे ना, तो एक बार रिकमेंड जरूर कर देना मेरे को, ठीक है?
इतना तो कर ही लेता हूं मैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, नथिंग एल्स। चलो, इसका मतलब 1000 ml सॉल्यूशन में 3 इंटू 3 मोल 3 इंटू 58.5 ग्राम सॉल्यूट है। माई, ठीक है। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम देकर रखा है, तो 1252 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हो गया ये 175.5 ग्राम, 170, हाँ सही तो है, यस यस सही। सर, इतना ही आ रहा है। यस ठीक सर, है, ये आ गया। अब सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, 1252 माइनस 1076.5 175.5 यस माइनस, सर, तो 1, 076.5 076.5। ओके, ये सॉल्वेंट का मास हो गया। अब मोलालिटी निकालनी है, तो 3 मोल है इतने ग्राम में, मतलब 1.0765 kg में, राइट। तो थोड़ा सा लेस देन 3 आएगा। चेक करो, ये आंसर है। सर Yes, सही sir. है, मेथड तो कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक होगी। कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है बाबा। और 30 क्या था, 31 सर। 31, ये यस। खास, खैर मुझे ये बोलना बंद करना पड़ेगा, कुछ खास तो नहीं, कुछ खास तो नहीं है। कल कोई कोई प्रेजेंट दे देगा, बोलूंगा कुछ खास तो नहीं है, बट ठीक है चलो कर लेंगे। कितने एटम मेटल के हैं, 3 कितने मेटल नाइट्रोजन के हैं, कितने एटम, 2 2 और इसका रेशियो में क्या है, 28 अपॉन, सॉरी 72 अपॉन 28, 20। कट ही गया। इसमें क्या था, ये तो सीधा सा मास कंजर्वेशन था। यस सर। ओके सर, ठीक। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, समझ में आया ना करना कैसे। रेशियो हमेशा डेफिनेट होता है, यस कभी सर। चेंज नहीं होगा। यस। और 26। हम्म, अरे, सुनो, कल गैसियस स्टेट वाला जो प्रीवियस ईयर है ना, जैसे तुम लोग करते हो बाकी चैप्टर को भी कर लेना कल, ठीक है। तो क्या होगा, मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, इजी पड़ जाएगा हम लोगों के लिए, उसमें क्या बोलते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। बाकी जो भी रिकवरी होगी वो टेस्ट कर करवा दूंगा उसकी मैं, अगर कल टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं। 1.25 घंटे क्या क्या करेंगे 1.25 घंटे में। कितना मास रेशियो है CH का, 4:1, करेक्ट। और Yes, CO sir. का 3:4। 3:4 कैन आई राइट 3:4 एज 4:16/3? कैन आई? Yes, sir. यस यस सर। सर, तो CHO ratio now becomes 4:4:16/3, यस सर। करेक्ट। Yes, sir. नहीं 4:4 नहीं, चल 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 4:1 ही आएगा। हाँ 1 आएगा, 4:1 है। One is sir. ये चेंज नहीं हो रहा, नहीं तो 1 ही है। मास रेशियो है, डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 16, मोल रेशियो हो जाएगा, राइट। Yes, sir. sir. 3 CH3O, ये आ गया C3HO, तो empirical formula. एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C2H6O2, करेक्ट।
है ना, Yes, sir. क्योंकि सैचुरेटेड है उनने बोला है, तो और कुछ तो सोचता है नहीं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O2। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। कितने मोल जलाने हैं इसके अपने को? 2 मोल। ऑक्सीजन बैलेंस करना, 14 माइनस 4 5, 5 इज द आंसर। सर C2H6 कैसे लिखा? देख CH3O अगर बनाऊंगा मैं, CH3 अगर बनाऊंगा, मेरे को एक बॉन्ड कम पड़ रहा है इससे, करेक्ट? यस सर। तो ऑब्वियसली डबल करना ही पड़ेगा मुझे, खुद ही बोल रहा है सैचुरेटेड है, राइट? यस सर। दैट्स इट। क्योंकि CH3O तो कंपाउंड हो ही नहीं सकता। यस सर। और सर टॉपिक 2 का फर्स्ट। टॉपिक 1 में से बच रहा है कुछ डाउट? 28 सर, एक बार बता दो। 28 अभी तक नहीं किया सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या? आपसे पूछा सर ये वाला मैंने? नहीं पूछा और नहीं पूछा, सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी तक नहीं किया क्या? मैं एक बता काम दो करता सर। हूँ, लास्ट के 15 मिनट में मुझे 1 o'clock पे रिमाइंडर देना कि सर सिग्निफिकेंट फिगर्स कोई, ठीक है? ओके सर। मैं पढ़ा ही देता हूँ ये टॉपिक, यार किसके भरोसे बैठूं मैं, सही बता रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा उनका कहता है यस काम सर। कम कर देता हूँ मैं पढ़ा ही दूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, ये क्वेश्चन करवा दूंगा मैं कॉपी कर लेता हूँ। सर अभी करा दो, इसमें इजी है, समझ आ जाएगा। ठीक है। ओके ओके, सबसे पहले तो रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर पहले भी लेकिन आपने शायद कराया था एक बार। क्या फर्क पड़ता है, डाउट आ गया ना? ओके सर। ठीक है, पहला रूल, ऑल नोन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, यस सर। zeros trapped between non-zeros are significant। ठीक है, मतलब समझाता हूं, जैसे 303 है तो वो जीरो ट्रैप्ड है 3 और 3 के बीच में, राइट? जैसे रजिया गुंडों में फंस गई, हार्दिक +2B में फंस गया, उस टाइप से वैसे। ठीक है, जैसे रजिया गुंडों में फंस गई, वैसे अगर जीरो ट्रैप्ड है बीच में नॉन जीरोस के, तो वो सिग्निफिकेंट है। क्लियर है? यस सर। ऑल zeros on left of non-zero are insignificant। एक्सेप्ट डेसिमल भी नहीं आएगा वो लेफ्ट है, लेफ्ट बोल रहा हूँ, लेफ्ट लेफ्ट। सर, अगर मतलब खब्बे डेसिमल पास है, के खब्बे बाद हो पास है। लेकिन। सुन, अगर 005 है तो इसमें ये 5 सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यस सर, लेकिन अगर 5.003 अब हुआ बता सर, रहा हूं, वही वो तो। zeros on right of non-zeros are significant if it's a decimal। जैसे 500, 5 सिग्निफिकेंट है, 0 और 0 नहीं है, बट 500.00 में
5 भी सिग्निफिकेंट है और ये सारे 0 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, राइट वाले। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन अरिथमेटिक ऑपरेशन इज डन, the answer should have minimum significant figures in among the numbers used। सुनो, अब इसी क्वेश्चन पे आते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देकर रखा है और एवोगाड्रो में पूछ रहा गैस कांस्टेंट कितना है। ठीक है, ये बताओ, सबको मालूम है कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वो इक्वल टू होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, करेक्ट? यस सर। अब बोल्ट्स मतलब गैस कांस्टेंट हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रोस नंबर, करेक्ट? यस सर। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में कितने सिग्निफिकेंट निकाल लेते हैं पहले तो। ठीक है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4, इसको मत गिनना, ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, 1 2 3 4, कितने 4 है इसमें। इसमें भी देखो 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। 4 और 4 में मिनिमम कौन सा है, 4 ही होगा, करेक्ट? यस सर। 4। क्लियर है? जो आंसर आएगा उसमें भी 4 ही होने चाहिए। इससे तूने नोटिस किया होगा आर की मैक्सिमम वैल्यू ये लिखते हैं 8.314। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4। क्लियर है ये सबको? यस यस सर। सर। श्योर? यस सर। यस सर। ओके, इसका एक अच्छा क्वेश्चन फिजिक्स में आया था, एक मिनट दिखाता हूँ, मेरी ईयर में ही आया था। सर इलेक्ट्रोस्टैट्स का भी एक अच्छा है इसमें, एरर्स का। हाँ, एरर्स तो ठीक है, मैं मतलब बोलता रह गया कि सर प्लीज करवा दो, बट नेक्स्ट ईयर से रिस्क नहीं लूंगा अब मैं, बहुत हो गया। सर जो ये वाला का आया था उसको मैंने ऐसे किया था कि मल्टीप्लाई जब करते होते हैं एरर्स में +1 लेते होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसके बाद -2 कर देते हैं। सर फिर टोटल -2 4 आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला? नहीं सर, जो अभी कराया आपने। नहीं नहीं, वो तो सीधे सीधे करना था, इसमें भी 4 उसमें भी 4 है, तो 4 ही आएगा। ओके सर। सोचो एडवांस में आया क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स का, और पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाया जाता ये क्लास के अंदर यार, समझ में नहीं आता। मैं ऐड कर रहा हूँ अगले साल से, बहुत हो गया। सर हाँ, अगर दोनों के सेम ना होते फिर क्या करते हैं? मिनिमम के, अच्छा अभी एक क्वेश्चन आएगा, रुक जाओ, अभी आएगा क्वेश्चन। सर फिर तो मेरे वाले मेथड से भी कर सकते थे। कर सकते थे बट उतना कॉम्प्लीट करना ही नहीं अपने को ना यार। ये ओके कहाँ सर। कहाँ है? आई वॉन्ट थिंग्स टू बी डन वेरी इजीली। स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा? क्या इडियट है यार ये, बताओ यार।
मजाक बना कर रखा, हाँ ये रहा। 2008 में एक तो ये वाला आया था और एक और था, ये रहा। राइट 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 राइट, ये था क्वेश्चन भाई। अब लोग टेंशन में, ये कैसे पूछ सकता है कोई। सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन मेरे ईयर का फिजिक्स का क्वेश्चन है। सब टेंशन में थे ये लोग बेचारे, ये क्या पूछ लिया यार, ये तो कोई भी कर सकता है। करेक्ट। मोमेंटम कैसे निकालते हो? P is equal to mv। करेक्ट, P इक्वल टू एम वी। अब M कितना है? 3.513 और V कितना है? 5, राइट? यस सर। तो ये Yes, कितना हो sir। जाएगा? 17.565। 17.565। अब ये भी एक Yes, sir। ऑप्शन है बट ये आंसर नहीं है। बताता हूं क्यों। इधर देखो सब लोग ध्यान से, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। 3। करेक्ट। Yes, sir। अब दोनों में लोअर कौन सा है? 3। तो इसमें भी कितने Yes, होने sir। चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट। अभी फिलहाल कितने हैं अपने पास? 5। 5। करेक्ट। Yes, इसे sir। राउंड ऑफ कर दो, इतने को राउंड ऑफ कर दो। 0.5 से ज्यादा है, राउंड ऑफ कर दो, कितना हो जाएगा ये? 17.6 kg मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है। क्लियर है? Yes, sir। Yes, sir। यस सर। ठीक है ना? सर फिर मतलब जो न्यूमेरिकल टाइप में आएंगे, अगर क्वेश्चन उसमें मतलब बताया ना हो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, फिर भी हम करके आएंगे। करना ही पड़ेगा। फिजिक्स का लॉ ही यही है ना कि जब भी मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करो, हमेशा आंसर में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। द फिजिकल वर्ल्ड लॉ, ओके सर। राइट? क्लियर है? और अच्छी यस बात क्या सर। है, वो खुद ही लिख देते हैं, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर्स। ठीक है? यस सर। ओके, यहां तक क्लियर सब लोगों को? Yes, sir। यस सर। सिग्निफिकेंट फिगर सबका क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ओके। हाश, हाँ। और टॉपिक 1 में कुछ और डाउट बच रहा है किसी का? नो सर। परफेक्टो। टॉपिक 2। सर फर्स्ट। क्यों? सर इक्विवेलेंस का एक बार समझा दो कंसेप्ट। सीधा ही कंसेप्ट बताता हूँ, सीधा कंसेप्ट बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये बताओ वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? ठीक है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ना। वैलेंसी फैक्टर इज एसिड के लिए H+ देने वाले, बेस के लिए H+ लेने वाले, या OH नेगेटिव लेने वाले। सर OH नेगेटिव सर देने वाले। देने वाले नहीं आएगा? सॉरी, OH देने negative। वाले। हाँ। सॉल्ट के लिए LCM कैटायन एंड एनायन का चार्ज। ठीक है? और रेडॉक्स में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू एटॉमिसिटी। ठीक है? यस सर। अब यस सीक्वेंस में कर रहा हूं, ध्यान रखना। मोल्स को जब वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो वो इक्विवेलेंट्स हो जाते हैं, और इसका मीनिंग ही होता है इक्वल अमाउंट। ठीक है? इन दोनों को Yes, sir। वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो मोल्स बाय वॉल्यूम हो जाएगा मोलैरिटी।
मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर करो, ये क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी। ठीक। और दूसरी यस चीज, सर। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ये तीन चीजें पता हो, दुनिया मुट्ठी में आ जाएगी, मोल मुट्ठी में आ जाएगा। ओ लोग भाग रहे हैं, भागो मत बे, तुम्हारे काम की चीज पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा मोल इजी हो जाएगा। और एक और भाग गए, देखो सुनते ही। प्राइवेट में ही फंडिंग करेंगे लोग, लगता है मुझे। तो अब फर्स्ट सर 2 क्वेश्चन है, महीने में तो प्राइवेट में भी क्या हो जाएगा? क्या चीज? 2 महीने में प्राइवेट में भी क्या हो जाएगा? 2 महीने प्राइवेट मतलब? सर 2 महीने तो रह गए तो। अच्छा, कॉलेज कह रहे हो आप? अरे कॉलेज, ओके, मुझे लगा ट्यूशन कह रहे हो प्राइवेट। ये कौन सी कहते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है आईटीएस क्लासेस, ये तो प्राइवेट कोचिंग क्लास ही है ना। नहीं मतलब कोई और प्राइवेट टीचर। हाँ वो खुश करने वाले, हाँ ओके, होता है। एक बार बताओ, साफ साफ बताता हूं मैं, इस समय किसी भी चीज से अट्रैक्ट मत होना कि हाँ यहाँ पे ऐसा करा हुआ है, पैसा कराया जा रहा है। एक बात ध्यान रखना, जो भी हम लोग बनाते हैं यूट्यूब पे या कोई भी मटेरियल उस टाइप से होता है, ये बेसिकली क्या है, अट्रैक्ट करने के लिए होता है, कुछ नहीं। इससे लिटरली कोई यूज नहीं आएगा, ये 1 शॉट 2 शॉट 3 शॉट कुछ भी कोई यूज नहीं आएगा। क्या यूज में आएगा? तुम्हारे क्वेश्चन करने की एबिलिटी जो तुम खुद डेवलप कर सकते हो, इसलिए बोल रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। सर एक यूजीसी के एग्जाम देने का फायदा है? पता नहीं क्या है ये, सर आईआईटी ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद क्या है दे दे एंट्रेंस? दे 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 ओके सर। दे दे। यूजीएसी उसकी लिंक भी शेयर कर देना ग्रुप पे, कनेक्ट विद डायरेक्टर्स +2। सर अभी तो मेरे ख्याल से आया नहीं फॉर्म, जब जब भी आएगा कर आएगा दूंगा। लिंक शेयर कर देना। ओके सर। चलो, तो हम क्या कर रहे थे, इतने ग्राम यूरिया को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया, तो उसको कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? चलो ठीक है, एक बात बताओ, एक यूरिया कितना अमोनिया देगा? रिएक्शन क्या है? 2। चेक करने दो। टू, हाँ 2 देगा, राइट। यूरिया के मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.6/60, 0.1, तो इससे कितने हो जाएंगे? 0.2, करेक्ट। मोल्स आ गए। 0.01 0.01 यस सर। ओ 0.01, तो ये 0.02 हो जाएगा। अब इक्विवेलेंस ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया। इक्वल का मतलब ही होता है इक्विवेलेंट, राइट। यस सर। अब अमोनिया कितने इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं? 0.02, और अमोनिया एक ही H+ लेता है, वैलेंसी फैक्टर 1 है ना। यस सर। इस तरफ तो नॉर्मेलिटी देखी रखी हुई है, चेक करते किसका 0.02 आ रहा है। 0.4 इंटू 200/1000 कितना आ जाएगा? 0.08। 0.08। नहीं, दूसरे का चेक करो 0.04, तीसरे का चेक करो ये आ गया सी ऑप्शन। दैट्स इट, ठीक है। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट, जैसे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है? मोल्स, ठीक है। यस सर। जी सर। बस मतलब ऐसे ऐसे याद करो, देखो वैलेंसी फैक्टर 1 इंटू मोल्स ऑफ 1 इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर 2 इंटू मोल्स ऑफ 2, करेक्ट। अब Yes, sir. मोल्स क्या होते हैं? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यस सर। यस सर। वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलैरिटी क्या हो जाता है? नॉर्मेलिटी। N1V1 इक्वल टू N2V2। बस इक्विवेलेंट्स निकालो और बराबर करते रहो, ठीक है। मनन सीख ले बेटा।
Are you there? Yes, sir. Yeah. We have distinct accent from the rest of the class actually. That's why I can actually identify a voice. Yeah. So सीख ले बेटा, काम आएगा. सीख लिया सर. ठीक है, नहीं तो दुनिया क्या बोलेगी, मन ही मन टॉन्ट दे दिया. खुश? If your mom is hearing this, she'll be so happy. Anyway, बताओ और. Fourth, sir. फोर्थ. मेडिकल में कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, बताओ बेटा. अगर मेडिकल वालों हो तो तुम लोग वही करना जो कोचिंग में बताया जाता है मेडिकल के बच्चों को, कि मूल क्वेश्चन देखते ही छोड़ देना, बाकी कर लेना. कर ही नहीं रहे हो यार. तो दुनिया की वीकनेस है, तुमको स्ट्रेंथ बनाने की बात कर रहा हूं मैं, तुम कर ही नहीं रहे हो यार. गलत बात है ये. MTG किया सर. एमटीजी की बात कर रहा हूं मैं. तुम्हारी वाली बुक भी खोल कर रखी है मैंने, ये रही, यही है ना? यस सर. हाँ, तो पूछ क्यों नहीं रहे हो डाउट अगर इसमें है तो? अब अगला डाउट तुम्हारा होना चाहिए. ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ IITians में नॉन मेडिकल ही पढ़ाता हूँ. ओह, ये डाल चुका हूँ. ओ सॉरी. हाँ, सुन, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से. ये 0.16 ग्राम किसका गया है? ऑक्सीजन का ही गया होगा. करेक्ट. यस सर, लिखा ही हुआ है सर. इसके मोल्स निकाल ले. तो 0.16 अपॉन 16 कितने एटम है ऑक्सीजन के? 3 है. इंटू 1/3. ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा? NaClO3. राइट? क्लियर है कि नहीं सब लोगों को? यस सर, क्लियर है सर. ओके. तो कितना आ जाएगा ये? 1/30. राइट? है ना? यस सर. नहीं, 1/30 नहीं, 1/300. 1/300. ठीक है. अब जितने NaClO3 के मोल्स हैं उतने ही मोल्स NaCl के होंगे. यस सर. और Yes, sir. उतने ही मोल्स AgCl के होंगे. करेक्ट? यस सर. Yes, sir. तो वेट ऑफ AgCl इक्वल टू 143.5 अपॉन 300. कितना आ जाएगा? 0.48 समथिंग. यस, ठीक है. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. ओके. लोग भाग रहे हैं क्लास से. देखो, सबके सब भाग रहे हैं. कैसे कैसे उठाऊंगा इंस्टीट्यूट में ऐसे? कोई नहीं, मेरा हौसला टूटा नहीं है बिल्कुल भी. मेरा हौसला मेरे पास है, बाकियों को देखता हूँ क्या कर सकता हूँ. और सर 7th. यहीं पे कर दूं? चलो ले जाता हूँ वहां पे मैं. कर दो सर. नहीं, ले जाता हूँ, वहीं पे ले जाता हूँ. क्योंकि देख, वॉल्यूम सेम है ना, तो सीधे मोलैरिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर. अरे यार, रुक जा. अब ठीक है. तो सुन, 50 ml ही है. राइट? करेक्ट. जितने इक्विवेलेंट्स एसिटिक एसिड के यूज हो गए होंगे, उतने ही इक्विवेलेंट्स कार्बन के भी. करेक्ट? यस सर. बस सही है. अब सर कार्बन चारकोल वाला कह रहे हो? हाँ हाँ, अब ऐसा करना, सुनो ध्यान से. चलो इतना भी नहीं करना. लो, सर लो. मैंने ऐसे किया था, एसिटिक एसिड में 2 जरूरत नहीं, उतना बताता हूं मैं. 3 ग्राम में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है वो निकालना है ना, पर ग्राम. हाँ, तो देखो, यस सर. पहले कितनी थी कॉन्सेंट्रेशन?
0.06 नॉर्मल अब कितनी है? 0.042 तो एड्सॉर्ब कितना हो गया होगा? 0.06 माइनस 0.042। ये तो 0.01 नॉर्मेलिटी है, इनटू वॉल्यूम करो, क्या आ जाएगा? 0.018 इंटू 50, 0.9 मिली मोल्स आ गया, करेक्ट? यस सर। अब एक काम करो, मिली मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, 60, 54 मिलीग्राम इन 3 ग्राम चारकोल, राइट? तो 1 ग्राम चारकोल में कितना? 54/3, 18 हो गया। ओके सर। ठीक है, यस सर। सर 60 किसकी वैल्यू ली थी? एस्टिक एसिड का मोलर मास होता है शायद। यस सर। ओके, मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, कि ऑप्शन मिलीग्राम में देकर रखे। मेडिकल पूछो। सेकंड क्वेश्चन सर। अब हो जाएगा, अभी पढ़ाया मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स। यस सर। बता पहले में कितने? 161 में पहले में कितने? 3। दूसरे में? बता ना, अभी तो पढ़ाया है। एक, दो, तीन, इसमें भी 3 ही होंगे, लेफ्ट वाले गिनते ही नहीं। 1, 2, 3, तो 3 3 3 हो गया अब। यस सर। हाँ, और पूछो रे। थर्ड भी। थर्ड, मास बराबर है, मास बराबर है, राइट? यस सर। मोल का रेशियो निकाल दे, वही वॉल्यूम का रेशियो होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर प्रेशर बराबर, तो जो वॉल्यूम का रेशियो वही मोल का रेशियो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, राइट? मास क्या है? मास दिया हुआ इक्वल देकर रखा है ना, तो 1 1 1 ही मान लो। H2 का मोलर मास 2, O2 का 32 और मीथेन का 16। कितना हो जाएगा? 16:1:2। ये रहा मोल रेशियो। मोल रेशियो V proportional to N when PT constant। क्लियर है? नॉन मेडिकल तुम भी पूछो। कौन सा? सर 11th। K2Cr2O7 जहां भी दिखे उसका वैलेंसी फैक्टर 6 कर लेना, क्योंकि उसकी एक ही रिएक्शन होती है, एक इकलौती रिएक्शन होती है K2Cr2O7 की। K2Cr2O7 से वो Cr3+ में ही जाता है इन एसिडिक मीडियम ओनली, डी ब्लॉक। क्लियर है? यस सर। ठीक। और मेडिकल तुम भी पूछ सकते हो, नॉन मेडिकल तुम भी पूछ सकते हो। 12th सर।
इसमें सर S3PO3 में कितने H+ होते हैं बेटा? नहीं सर, इसमें ये पूछ रहे थे कि वैलेंसी फैक्टर देख के नहीं करेंगे। वैलेंसी फैक्टर 3 आ रहा है कि 2 आ रहा है? इसका वैलेंसी फैक्टर 3 आ रहा था। कैसे बे? कैसे? ऐसे कैसे सर? H3 का 3 पॉजिटिव। पक 2 H+ निकलते हैं इसमें दो सिर्फ। H होते हैं। यस सर। S3PO2 में एक ही H+ होता है, S3PO3 में 2, S3PO4 में 3। अरे तुम लोग आ इनऑर्गेनिक गया याद, आ गया। यस सर, आ गया याद, आ गया याद। कैसे क्या भाई, तुम लोग तो डरा डरा के मारते हैं यार ये लोग। सबने सुपारी दे रखी है मेरी इन लोगों ने। सॉरी सर। अरे सॉरी सर, आ गया याद, आपने करवाया था। अरे डरा देते हो। हाँ भाई और बताओ। मोर 13th भी था सर। 13th। थर्टीन में क्या करना भाई? सबके ओएस नंबर चेक करके निकाल के देख ले किसका डिफरेंस 2 आ रहा है एमएन में। बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। यस सर। और 21। 21 और कौन सा? सर 31st। 31st। और किसी कुछ बोला था? 8 कुछ बोला था किसने? मेरा 19 था सर। अरे यार अब तो फॉर्मूला को पता ही है, सीधे लगा देना। 1 मोल प्रोपेन को 5 लगेंगे और 2 मोल ब्यूटेन को 4 + 10/2 6.5 13। 13 + 5 18 हो जाएगा। सीधे लगा दे बैलेंस्ड इक्वेशन से। कौन सा था इसके अलावा? कौन से थे? भूल गया मैं कौन से थे। 21। किसी का 21 था, मेरा 31 और 32। 21 ओके 31 32। यार इसके अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई। कम से कम एक बात अच्छी हो गई है, मीठी गोली वाले लोग ना मोल वाले नहीं कर पाएंगे अच्छे से। 21 31 32 राइट? यही भाई तुमने एडवांस 31 में मैच नहीं कर रहा, आंसर किया तो था। चेक करता हूं मैं। ओके सुनो, 20 ml 0.2 ग्राम H2 reacts completely with this much। अच्छा इतना निकालना है। एक काम करो, एसिडिक सॉल्यूशन में KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? 5 राइट? अगर याद ना हो तो Mn का MnO4 नेगेटिव, ये Mn2+ में जाता है एसिडिक मीडियम में, MnO4 2 नेगेटिव में जाता है अल्कलाइन मीडियम में, और MnO2 बनता है न्यूट्रल मीडियम में। तो वैलेंसी फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? इसका वैलेंसी फैक्टर 5, इसका वैलेंसी फैक्टर 3 और इसका वैलेंसी फैक्टर 1। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके तो वैलेंसी फैक्टर 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए तो, राइट? कितना आ जाएगा? 5 इंटू कितने ग्राम है? 0.316 डिवाइडेड बाय कितना मोल होता है? 158 इक्वल टू x/34। ठीक है, इनटू वैलेंसी फैक्टर H2O2 का 2 होता है बाय डिफॉल्ट 0.001। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.17 ग्राम। करेक्ट? आउट ऑफ 0.2 ग्राम 0.17 ग्राम ही H2O2 है। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा प्योरिटी का? 85। सही है?
क्लियर है? Yes, sir. यस सर. Okay. The ammonia prepared by treating ammonium sulfate with calcium hydroxide is completely used by this to form a stable coordination compound. Assume that both the reactions are 100% complete. If 18584 of volume sulfate NaCl4 is used in the preparation, the combined between grams of gypsum and nickel ammonia coordination complex produced is what? Shit. भाई अमोनियम सल्फेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, यस सर. gives gypsum CaSO4.2H2O plus 2 ammonia, right? यही है. यस सर. अब सुनना ध्यान Okay, से, sir. पहले इसको पूरा उड़ा देते हैं. 1584 दिया हुआ है, इसका मोलर कितना आएगा अमोनियम सल्फेट का? 132 है ना? यस सर. 132. मतलब इसके 20 मोल्स हो गए लगभग, नहीं 12 मोल्स हो गए, राइट? इसके 12 मोल्स हो 12 गए आ ना, रहे हैं. यस सर. तो इनके इसके भी 12 बनेंगे, करेक्ट, और इसके 24 मोल्स बनेंगे. यहां तक क्लियर हो गया? यस यस सर. ओके. अब आगे, अब आगे पहले तो जिप्सम का मास निकालो, कितना आ रहा है. जिप्सम का मास निकालो पहले तो. जिप्सम का मास हो 170 जाएगा 172 आ रहा है. 12 इंटू कैल्शियम सल्फेट का मास हो जाता है 130. क्या बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा आएगा रे बाबा. 172 टू 12 कितना आ रहा है? 1720 2064. प्लस 272, नहीं सॉरी 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 172 कितना हो जाएगा? 344 सर 2064 आएगा मल्टीप्लाई. 2064 ग्राम. ये जिप्सम का आ गया. यहां तक क्लियर है? यस सर. ओके. अब NiCl4 NiCl2 6H2O to form a stable coordination complex. ठीक है. प्लस अमोनिया, स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा? एक मिनट. स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? उसने बोला है टू फॉर्म अ स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके, गॉट इट. ये रहा NiNH3 4 Cl2 बाहर. ठीक है. अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे 6H2 हो जाएगा. ठीक है. अब सुनो, इसका कितना मास देकर रखा है? 9. कितना दिया है? 952. 952. और मोलर मास कितना आ रहा है? 108 प्लस 58 कितना हो गया? 166 प्लस 71 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 160 प्लस 70 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 230. 237. 237. ये भी सही डिवाइड हो रहा है, राइट? ये भी शायद सही डिवाइड हो रहा है. टू 238 अगर आ जाए, हाँ ठीक है.
ये नियरली 4 आ रहा है, ये नियरली 4 आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो इसके 4 में तो कॉम्प्लेक्स के 4 बनेंगे। इसका मास निकाल लेते हैं। NiCl2 का तो हो जाएगा 58 प्लस 71, 58 प्लस 71 129 प्लस 4 अमोनिया 68, 129 प्लस 68 187। बहुत पेशेंस चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। कितना आ जाएगा ये? 748 748 प्लस 2064 कितना आ जाएगा टोटल? 2812 28, हाँ 2812। इतने ग्राम में आंसर आ रहा है, इतने ग्राम में आंसर आ रहा है भाई, आसपास इस इतना ही आएगा। ठीक है, बड़ा पेशेंस चाहिए एडवांस क्वेश्चन करने के लिए केमिस्ट्री वाला, मतलब ये मोल वाला, बहुत पेशेंस चाहिए। सर हाँ सर 2992 2992 दिया है। दिया आंसर। अब पता नहीं, मेरा तो नहीं आ रहा 2992 तो नहीं आ रहा, कुछ गलती की होगी कहीं ना कहीं पे। निकल का मास क्या लिया था आपने? 58। 59। तभी 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 तरीका तो लग गया ना कैसे करना है। यस खुद सर। कर लेना बैठ के, दोबारा मत करवाओ मुझसे यार, बहुत लंबा क्वेश्चन सर है। स्टेबल कॉम्प्लेक्स कैसे देखते होते हैं कि कैसे बनाना है? ज्यादा अच्छा लिगेंड अंदर, कम अच्छा लिगेंड बाहर। ओके सर, फिर बैलेंस कर लीजिए। हाँ हाँ। अच्छा एक मिनट, सुन सुन सुन, 6 कर देना है। नहीं 6 कैसे बनेगा, 6 बन ही नहीं पाएगा। यही है, यही कॉम्प्लेक्स तो यही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कौन सा? 32 था ना लास्ट क्वेश्चन। यस सर। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है यार। गैलेना पता है क्या होता है? नो सर। बताता हूँ, मैं रिएक्शन बताता हूँ, ट्राई खुद से करना। गैलेना इज लेड सल्फाइड, वो मेटलर्जी में पढ़ाऊंगा मैं, जब मेटलर्जी आएगा ना टेस्ट में, उससे पहले पहले पढ़ाऊंगा अच्छे से क्लास की तरह। ओके सर। पहले ये बनेगा, फिर सेल्फ रिडक्शन। पीबीएस होता है गैलेना। हाँ गैलेना, PBS। व्हाट अ स्टाउनिंग नेम यार, आई लव इट। तो ये हो जाएगा 5/2, और इसमें लेड 2 हो गए। नहीं, इसमें ऐसा करूंगा मैं, इसको 2 कर दूंगा, इसको 3 कर दूंगा, अब हो जाएगा। अब बस वो करना कुछ नहीं है, ऑक्सी मतलब मोल कंसेप्ट लगा देना सिर्फ इसमें, मोल कंसेप्ट। तो क्वेश्चन पोल क्या रहा था, क्वेश्चन जो भौंक रहा था वो देख लेता हूं मैं। कितना पेशेंस चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। हाँ, at high temperature sometimes passive very stopped but the heating is continued in a closed furnace as its content undergoes self reduction. The weight of lead produced per kg of O2 consumed. रिएक्शन तो यही है, करेक्ट, रिएक्शन तो यस यही है। सर। अब देखो, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से कितना लेड ये कंज्यूम कर देगा, करेक्ट। मान लेते इसका कहते कितना है 32, 32 इंटू 5/2 कितना हो जाएगा 80। इसका 80 ग्राम, इसका 80 ग्राम रिएक्शन के हिसाब से लेड सल्फाइड का 239 ग्राम लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, बट पूरा कन्वर्ट नहीं किया गया है, पूरा कन्वर्ट नहीं किया गया है, राइट। आधा कन्वर्ट हुआ लेड सल्फाइड से लेड ऑक्साइड में, इसका कुछ एक्स होगा, इसका समथिंग वेट माइनस एक्स हो जाएगा, वो पूरे रिएक्ट करके फिर लेड बना है। क्लियर है? यस सर। तो ऑक्सीजन भी उस हिसाब से निकालना पड़ेगा अपने को, ऑक्सीजन सबसे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या बताता हूं मैं। इनके मास निकालो, ये कितना है 239, राइट।
यस सर। और ये है इसका मोलर मास कितना है 223। 223। इस मास रेशियो में हमको ये प्रोड्यूस करना है, ठीक है। यस तो मान लो सर। इसका अगर x मास लिया है, x में से इसका y लिया है, ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो एक मिनट, मोल्स लेता हूँ, मोल्स मोल से काम ज्यादा इजी हो जाएगा। इसके x मोल्स लिए, इसके y मोल लिए, ये खत्म हो जाएंगे। इसका x माइनस 5y/2 बचेगा, करेक्ट। और Yes, Yes, इसका sir. बनेगा, इसका बनेगा 2y/5, करेक्ट। यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, ओके। sir. x माइनस 5y/2, x माइनस 5y/2 इंटू 239 इसका मोलर मास Given mass हो जाएगा। अपॉन 2y/5 इंटू इसका मोलर मास 223। इसका रेशियो इस रेशियो के बराबर होना चाहिए ताकि पूरी रिएक्शन हो। 239 बाय कितना, 2 इंटू 2 into 223, 223। तो कट ही गया, मास मोल रेशियो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब x/y का रेशियो निकाल लो, तो 2x माइनस 5y इक्वल टू 2y/5, ठीक है। तो x अपॉन y आ जाएगा, x अपॉन y आ जाएगा 27/50, ठीक है। मोल रेशियो आ गया। ये किसके मोल्स हैं, PbS के, और ये किसके मोल्स हैं, O2 के, करेक्ट। तो 27/5 10 नहीं आएगा? 10 आएगा सर, 27/10। 5, हाँ 27/10 आएगा। ये XY का मोल रेशियो आ गया, राइट। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब क्या करना है, अब तुमको x और y का टर्म तो मिल चुका है, तुम इसके मोल्स निकाल के उसको मास में कन्वर्ट कर दो। x की जगह y पुट करके, y के टर्म्स में वैल्यू पुट करके इसके मोल्स y के टर्म में निकाल लो, इसका मास आ जाएगा डिवाइड बाय सर O2 का मोल्स मास। 3 नहीं ले ले सीधा? नहीं सीधे नहीं आएगा ना, ये तो बात है, बताता हूँ क्या है। देखो इन दोनों के मोल्स तो अब पता लग ही गए हैं, यस सर। ठीक है। PbO कितना है, 2y/5 है, राइट। यस सर। अब ये पूरा खत्म होगा, 2 से 3 बनता है, तो 2/5 से कितना बनेगा, 3y/5, 3y/5, यस और नो। यस सर। ये बन रहा है y मोल ऑफ O2 से, ये बन रहा है y मोल ऑफ O2 से, करेक्ट। यस तो सर। हमें जो फाइनल आंसर निकालना है, हमें जो फाइनल आंसर निकालना है, एडवांस है बाबा, ठीक है। कितना लेड, तो 3y/5 इंटू 207 डिवाइड बाय कितने पर ऑक्सीजन, y इंटू 32, y कैंसिल, ठीक है। 621 वाला स्टेप अपॉन कैसे किया ये? 160, बस ये कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर लास्ट वाले स्टेप में क्या किया? लास्ट वाले में कुछ नहीं किया मैंने, कितने लेड के मोल्स निकल रहे y के टर्म्स में वो निकाल लिए, उसको वेट में कन्वर्ट कर दिया, वेट ऑफ लेड में, ठीक है। यस सर। और बस दैट्स इट, खत्म। नीचे वेट ऑफ ऑक्सीजन रख दिया मैंने, रेशियो ठीक है। इक्वल करती। हाँ ओके सर। बस ये आंसर आ जाएगा इसके बाद जो भी है, ठीक है। चलो ओवर टाइम हो Yes, गया sir. भाई, ठीक है। सर हाँ एक बार 30th देख लो। अरे ओवर टाइम हो गया भाई, ये क्वेश्चन का टाइम लेते ना इसमें रिएक्शन लिख के हो जाएगा या कुछ और भी करना पड़ेगा? ना। इक्विवेलेंट कंसेप्ट सिंपल सा बताता हूँ, बहुत सिंपल है। Ctrl+C, ओके। KMnO4 एसिडिक मीडियम, कौन सा, वीकली बेसिक मीडियम है, राइट, मतलब न्यूट्रल। इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। ये मैंने क्लास में बताया था, वीकली एल्कलाइन को न्यूट्रल कहते हैं कई बार, ठीक है। तो 3 इंटू 4
KMnO4 के मोल्स इक्वल टू I2 वैलेंसी वेक्टर है 2 इंटू उसके मोल्स x। बस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। दैट्स इट। ओके सर। क्लियर है? यस सर। चलो गाइस मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है, दूसरी क्लास के। तो कल इसका मैं एक और राउंड अप ले लूंगा और एक बार स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा ब्रीफ कर दूंगा अच्छे से, ठीक है? वैसे तुमको Yes, पहले sir. बार करवा चुका हूं मैं क्लास के अंदर, फिर भी एक बार ब्रीफिंग कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. ओके सर। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय सर। बाय सर।